जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। मैं अपने डिजिटल चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर रोज़ FIA के जो पेपर हो रहे हैं वो हम हर रोज़ शाम को 9-10 बजे करीब जो है वो अपलोड करते हैं। जो पूरा दिन पेपर होते रहते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को, वो तमाम तरह पेपर इकट्ठे करके जो GK के क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपलोड करते हैं। क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट हैं और इसके साथ साथ लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, लेंथी क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं जिसकी कोई समझ नहीं आ रही। तो जो GK के क्वेश्चंस हम तक पहुंचते हैं, इस्लामिक स्टडी के, GK के, कुछ मैथ के, वो हम जो है वो अपलोड करते हैं। तो आज भी हम जो है वो GK के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, हर रोज़ डे बाय डे एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो जो MCQs हैं वो शफल होके आते हैं हर स्टूडेंट के पास। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रेफर्ड टू बाय द नेम अहमद इन विच सूरा, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किस सूरा में आया है। तो इसका राइट ऑप्शन है सूरह सफ। सूरह सफ में अहमद नाम जो है वो आया है। आने वाले पेपर में भी ये आ सकता है कि अहमद नाम कितनी बार आया है कुरान पाक में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम कितनी बार कुरान पाक में आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, आज GK का क्वेश्चन था व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। परसों क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर और आज पेपर में क्वेश्चन आ चुका है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो वो दरियाए नील है। रिवर नील इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 461, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए वो अमेज़न है। लार्जेस्ट रिवर दुनिया का अमेज़न है। अमेज़न जो है ये साउथ अमेरिका में इज़ द लार्जेस्ट रिवर। अगर नील की बात की जाए, नील रिवर इन अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर और लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट रिवर नील, लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नील है। आज के पेपर में दरिया नील के बारे में पूछा गया था। दुनिया का सबसे लंबा दरिया वो दरिया नील है, बड़ा दरिया वो दरिया अमेज़न है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द फादर नेम ऑफ बीबी आमिना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना के जो वालिद हैं उनका नाम क्या था? वहाब बिन अब्दुल मनाफ। डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ये एक पेपर में नहीं, ये डिफरेंट जो पेपर आज हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक 3-4 जो पेपर हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ये आने वाले पेपर में जिन स्टूडेंट्स का पेपर है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट चलें, विच टू कंट्रीज डज द वुहान कॉरिडोर सेपरेट, यानी कि वो कौन सी दो कंट्रीज हैं जहां वुहान कॉरिडोर जिनको सेपरेट करता है। ये एक कॉरिडोर है, वहाँ थोड़ी सी छोटी सी स्ट्रिप है। तो ये सेंट्रल एशिया में जो है ये वाक़ है। तो पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान इन दोनों को सेपरेट करती है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 459, द नैरो स्ट्रिप, बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप है जो दो कंट्रीज को, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को, वुहान कॉरिडोर। ठीक है, स्टेटमेंट आगे पीछे है, कभी वो स्टेटमेंट पूछ लेगा, कभी वो ऑप्शन में पूछ लेगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो क्वेश्चन है डिफरेंट एंगल से बार बार आ रहा है। कभी वो परमानेंट मेंबर पूछ रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के, कभी वो नॉन परमानेंट मेंबर पूछ रहा है, कभी वो इसका रोल पूछ रहा है। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन पर्पज़ है वो मेंटेन्स द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। दुनिया में सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना इसकी मेन जिम्मेदारी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है या गोल है। ये क्वेश्चन भी हमारी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, शंघाई कोऑपरेशन इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है और इसका मकसद क्या है। तो इंश्योरिंग रीजनल एंड सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, SCO स्टैंड फॉर, ये इसके अंदर ही क्वेश्चन मौजूद है फाइल के अंदर। SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका आपने एब्रीविएशन भी याद रखना है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम वन द गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है 2024 में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स में। और जो आप सब ने शायद देखा ही होगा, ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर 492 नंबर क्वेश्चन देखें। पाकिस्तानी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन 2024 वो है अरशद नदीम। अरशद नदीम ने ओलंपिक जो है वो जवेलियन थ्रो में जो है मैन जवेलियन थ्रो में फाइनल जीता था। और ये जो थ्रो मारी थी 92.97 मीटर की सबसे लंबी थ्रो है। और ये 8 अगस्त 2024 को गेम खेली गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज पेपर में आ चुका है, ये हमारी फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 4000 MCQs जिसमें बहुत सा जनरल नॉलेज, जिसमें क्वेश्चन जो हैं वो बहुत से जनरल नॉलेज के, इस्लामिक स्टडी के, और इसी के अंदर 10 साल पास्ट पेपर भी शामिल हैं FIA के। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। ये फाइल थोड़ी सी पेड है और इसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इफ़ अली एज इज़ ट्वाइस ऑफ बिलाल, सम ऑफ देयर एजेस इज़ 40, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ अली। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो इसका राइट जो ऑप्शन है, अगर 26 ईयर था वो भी करेक्ट था, लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन है वो 26 साल 8 मंथ बनते हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच सूरा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी 2-3 बार जो भी पेपर हो रहे हैं वहाँ रिपीट हो चुका है। विच सूरा ऑफ कुरान एंड विद नेम ऑफ प्रेयर। तो सूरत बकरा जो है वो इसका जो एंड है वो दुआ पे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, सूरत बकरा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन अय्याम बैस रेफर टू द 3 days ऑफ लूनर मंथ, विच 3 days। अय्याम बैस के जो कितने 3 days हैं, कौन कौन से हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 13, 14 एंड 15। ठीक है, लूनर मंथ यानी कि चांद का जो महीने होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसका जो राइट ऑप्शन था वो 13, 14 एंड 15 था। ठीक है, तो ये पेपर में ऑप्शन मौजूद था, यही इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो जीके का क्वेश्चन है, इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट अमीर हज इन 9th हिजरी। 9th हिजरी में हज फ़र्ज हुआ था, 10 हिजरी में पहला हज किया गया था। तो 9th हिजरी में हज फ़र्ज हुआ था और पहला जो अमीर हज था वो हज़रत अबू बकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को पहले अमीर हज जो है वो मुकर्रर किया था। सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज द फर्स्ट अमीर हज इन 9, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, हज़रत अबू बकर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लोकेटेड विच द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग विद गल्फ ऑफ ओमान। तो ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था। स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे पीछे है क्योंकि पेपर बेस्ड तो था नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड था। जैसे स्टेटमेंट मुझे स्टूडेंट्स ने सेंड किए, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है फुजीरा। सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच गजवा वाज लेड बाय हज़रत अली। हज़रत अली ने कौन से गजवा में जो है लीड किया था या सरबराह थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गजवा खैबर। इससे रिलेटेड आज 2 क्वेश्चन पेपर में थे। एक तो ये क्वेश्चन था, हज़रत अली ने गजवा खैबर को लीड किया था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 73 एक तफसील के साथ, असदुल्ला टाइटल जो है वो किस का है, तो वो भी हज़रत अली का है। गजवा बैटल ऑफ खैबर में कितने जो है वो जेवीस जो है थे वो किल्ड हुए थे, तो वो 93 हुए थे। और कंप्लीट मुसलमान कितने जो है जिन्होंने शहादत दी थी वो 15 थे। आज ये भी पेपर में क्वेश्चन था, ये तफसील। और ये कब जो है वो जंग होती है गजवा खैबर जो है, ये 7 हिजरी को होती है, जिसमें हज़रत अली जो है इसको लीड करते हैं। ये तफसील के साथ क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। वट वाज द फाइनेंस, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग अयूब खान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन, और मैंने हर वीडियो में ये बताया। तो अयूब खान के दौर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मोहम्मद शोएब। ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, विच
समिट डिड बिलावल भुट्टो जरदारी अटेंड इन इंडिया 2023? बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में एक अटेंड की थी समिट, वो कौन सी थी? वो एससीओ थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट क्वेश्चन घुमा के वो पेपर में दे रहा है। FIA जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन जो है SIO से रिलेटेड, SIO का टॉपिक आप तफसील के साथ कर लीजिएगा, फाइल के अंदर मौजूद है। वो डिफरेंट एंगल से घुमा के दे रहा है, ठीक है। कभी वो 2023 की पूछ लेता है, कभी 25 की, कभी स्टैंड फॉर, कभी इसका मकसद पर्पस क्या है, ये डिफरेंट एंगल से घुमा के कोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है SCO। SCO समिट 2023 इंडिया में भी थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे, वहाँ इन्होंने अटेंड की थी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 3, ये सीरीज का क्वेश्चन है 3, 8, 22, 63 और 185 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 550 आएगा। B इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है ड्यूरिंग हज, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है। पिलग्रिम्स शेव देयर हेड्स एज अ सिंबल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सबमिशन, व्हाट इज दिस एक्ट इज कॉल्ड? यानी कि जो हाजी हैं हज के दौरान अपनी जो शेव करवाते हैं, अपने बाल जो कटवाते हैं, तो उसको ये जो एक्ट है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो सी, हेल्प। सी इज द राइट ऑप्शन। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ लीबिया आर्मी चीफ वाज किल्ड इन प्लेन क्रैश, व्हाट वाज द प्लेन नेम? जो जहाज जो क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर था, जो जहाज था क्रैश हुआ था, ये टर्की के दौरे पे थे। लीबिया के जो आर्मी चीफ हैं, तो उस प्लेन का नाम क्या है, या उस जो जहाज था या हेलीकॉप्टर था उसका नाम क्या है? फैल्कन 5B इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आज के पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चन मौजूद था। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 369, नेम द एयरक्राफ्ट क्रैश इन 2025 इन तुर्किया इन विच आर्मी चीफ ऑफ लीबिया अहमद अल हदीद डाइड। तो फैल्कन 50 जो था इनका एयरक्राफ्ट या प्लेन था वो क्रैश हुआ था, इसका नाम पूछा गया था। तफसीलात इसकी एक्सप्लेनेशन में तमाम तफसीलात मौजूद है, कौन कौन इस जहाज़ में मौजूद था, कितने जो है वो बंदे डेथ हो गई थी जब ये क्रैश हुआ था, और ये कहाँ किसके दौरे पे जा रहे थे, और कौन सा आर्मी चीफ इसमें मौजूद था लीबिया का, उसका नाम क्या, मुकम्मल तफसीलात इसी के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच ईयर ईरान ड्रॉप मिसाइल इन पाकिस्तान? ईरान ने पाकिस्तान पे जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो एयर स्ट्राइक की थी 2024 में बलूचिस्तान के इलाके में। 2024 जो है इज द राइट ऑप्शन। बलूचिस्तान के इलाके में जो ईरान है उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, गलती से होगी तो उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उनकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं की थी, पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया था। 2024 इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल। यूएनओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आप जो है अपने माइंड में रखें, टॉपिक अपने माइंड में रखें। यूएनओ का एब्रीविएशन क्या है, कब बनाई गई थी, इसका अब मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है, एशिया का कौन था पहला? अब पहला जो है आज पेपर में मौजूद था, पहला कौन है? ट्रिगवली जो है इसका राइट ऑप्शन है। ए इज द राइट ऑप्शन। ट्रिगवली जो है ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 533, हु वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल? पहला एशिया का नाम, पहला एशिया का सेक्रेटरी जनरल कौन था? वो यूथान थे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी हुई है कब से लेकर कब तक, पहले एशिया का। अगर नोट में देखें, ट्रिगवली वाज द फर्स्ट, ये आज के पेपर में क्वेश्चन मौजूद था, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, बट यूथान वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी। एशिया के कंट्रीज में से पहला जो सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का वो यूथान थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो ट्रिगवली थे जो पहले यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है भोलू पहलवान। ये भोला पहलवान आज का क्वेश्चन था कि इसको सिविल अवार्ड कब दिया गया था, किस साल में दिया गया था भोला पहलवान को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 1962 में जो है इसको सिविल अवार्ड दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से।
इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद गेव नेम विच पर्सन खैबर ए विनर। इस तरह क्वेश्चन मुझे मिला है, यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो खैबर की जंग हुई थी, ये खैबर यहाँ पे आना था, खैबर की जो जंग हुई थी उसमें आप सल्लम कौन विनर था, जिसने आप सल्लम को भेजा था, लीड भी किया था, वो हजरत, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसका नाम हजरत अली है। हजरत अली ने इस जंग को विन किया था खैबर को। ये क्वेश्चन तफसील के साथ इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इन विच हिजरी गज़वा खैबर वाज फाउट, तो 7 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है। और इसमें कितने मुसलमान थे, कितने यहूदी थे, वो तमाम तर तफसीलात, खैबर कहाँ पे वाक़ है, सऊदी अरेबिया में, लोकेशन इसकी पूछी गई है। इसी के बाद मक्का कब फतह हुआ था, ये नीचे क्वेश्चन है 8 हिजरी को, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है मक्का से रिलेटेड भी। ये तमाम तर क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है नेटो, ये बार बार पेपर में आता है, परसों भी पेपर में मौजूद था, 9 डेट को भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेटो वाज फाउंड डिफरेंट एंगल से, ये सेम क्वेश्चन, यानी कि कभी नेटो का वो हेडक्वार्टर पूछ लेता है, कभी वो ईयर पूछ लेता है, कभी इसके मेंबर पूछ लेता है, कभी 2023 में किसने ज्वाइन किया था, इस तरह, यानी कि नेटो टॉपिक है उसके अंदर से डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। नेटो वाज फाउंडेड इन विच ईयर, आज के पेपर में ये क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन है 1949। ये क्वेश्चन तफसील के साथ हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 253 253 क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ नेटो, तो 32 कंट्रीज हैं। नेटो की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी, ये आज पेपर में क्वेश्चन है 1949 में। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में वाक़ है। टोटल कंट्री 32 है। जो लास्ट मेंबर है, जो लेटेस्ट मेंबर है, वो स्वीडन है। तो ये मुकम्मल तफसीलात हमारी इसी नोट्स के अंदर 4000 MCQ की जो फाइल है उसी के अंदर मौजूद है, जिसमें 4000 प्लस MCQ मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 10 साल पास पेपर भी FA के शामिल है, 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ये थोड़ी सी पेड है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये थे आज के क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। ये सारा दिन जो पेपर हुए हैं उधर से ये क्वेश्चन आए हैं, एक पेपर के नहीं है, ये डिफरेंट 2-3 जो पेपर हुए हैं आज, ये सब मिला जुला के जो जीके के क्वेश्चन पूछेंगे। हर रोज़ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके लिए, ताकि बहुत सी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। पेपर मुश्किल आ रहे हैं, आप सबकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी पेपर देने ज़रूर जाएं। जो जीके के क्वेश्चन है जो आपको आते हैं वो तो आप ज़रूर करें। अल्लाह आप सबको हामी नासर हामी दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।